जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे कार्तिक स्नान के बाद सुनी जाने वाली कहानियाँ। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं महात्म्य और बाद में सुनेंगे कहानी। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा कि ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र पैदा हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। पीछे उसी देवहूत के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य ही अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों भाई में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राहक अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राह ने सांप के हेतु को स्मरण करते हुए गज को पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के प्रति व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और बैसाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी अगर शरीर के अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होवोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार से उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कहानियाँ। सबसे पहले सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। तो एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा के लिए जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर जाएं।
एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिवाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान, आओ जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर में जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखकर बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन देने होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले हैं, गले में वैजंती माला है और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसा है तेरा भगवान? हाँ। लड़की बोली, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे यह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सभी को देना, कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले को तथा हुंकारा भरने वाले को। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता और बुढ़िया की कहानी। तो कार्तिक महीने में सभी औरतें तुलसी को सींचती थीं, परंतु एक बुढ़िया आती और तुलसी माता को सींचते सींचते कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे और कृष्ण भगवान का कंधा दे। बुढ़िया माई की ऐसी बात सुनते सुनते तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूखती हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से ऐसा कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए और बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई उठ जा। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना, कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को। बोलिए तुलसी माता की जय।